कक्षा 7 की गणित की पुस्तक गणित प्रकाश में हम लोग कर रहे हैं इसकी दूसरी इकाई घातांक। अब तक हम लोग इसके 2 अभ्यास कर चुके हैं। आज करेंगे इसकी तीसरी अभ्यास, अभ्यास 2C। शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 गुणा 12 कितनी बार है? 2, 3, 4, 5 और 6 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 की घात 6। ये देखिए, इसको कॉपी में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि ये हो गया 12 की घात 6। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 15,625 का गुणनखंड करना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। यहाँ हमने लिख लिया 15,625। अब गुणनखंड का मतलब होता है मौखिक भाग देना। हमें चूंकि इसका आधार 5 लिखना है, इसलिए हम 5 ही से इसको भाग देना शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, हमने 5 लिखा, 5 तिया 15, 3 बार पहाड़ा गया ना, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब 5 का पहाड़ा 6 में ले जाएंगे, 5 एकम 5। मौखिक भाग है तो 6 से जब हम 5 घटाएंगे 1 बचेगा, बगल वाला ये 2 रहेगा तो 12 हो जाएगा। 5 दूनी 10 जाएगा 12 में पहाड़ा 2 बार, और फिर 12 है तो 2 बचेगा, तो बाद में ये 25 हो जाएगा, बगल में 5 है ना, इसलिए तो पहाड़ा जाएगा 25 में, 5 बचे 25। अब फिर से हम 5 बार ले जाएंगे पहाड़ा, 3 में नहीं जा रहा तो 31 में ले जाएंगे, 5 6 का 30, 1 शेष बचेगा, घटाएंगे ना 30 31 से, तो ये बगल वाला 2 मिला के 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या करेंगे, इधर लिख के भाग दे देंगे हर बार, तो उनकी समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। 5 दूनी 10, अब 12 से 10 घटाएंगे, फिर 2 बचेगा, बगल में फिर 5 है, 5 बचे 25। ऐसे ही हम बराबर इसको भाग देते जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमको गुणनखंड इसके मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सारे गुणनखंड लिख लिए। 15,625 बराबर हो गया 5 गुणा 5 कितनी बार हुआ, यहाँ देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो यहाँ पर हमने 5 गुणा 5 6 बार लिखा। अब सबसे पहले हमें इसको आधार 5 के साथ लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 लिख देंगे, और चूंकि 6 बार है तो ये हो गया 5 की घात 6। अब इसके आगे प्रश्न क्या कह रहा है, इसको लिखिए आधार 25 में। तो जब हमें 25 आधार लिखना है तो देखिए, 5 बचे 25, 5 बचे 25 और 5 बचे 25, 25 गुणा 25 गुणा 25 3 बार आया ना, तो 25 की घात 3 हो जाएगा। उसके आगे कह रहे हैं कि आधार 125 में हमें लिखना है इसको घातीय संकेतन में। तो जब हमें 125 में लिखना है तो देखिए, 5 बचे 25, 25 पंचे 125, यानी इतना ये 125 हो गया और इतना फिर 125 हो गया। तो 125 कितनी बार हुआ? 2 बार, इसलिए हम क्या इसको लिखेंगे, 125 की घात 2। तो इस तरह से हमने 15,625 को जब आधार 5 के घातीय संकेतन में लिखा तो 5 की घात 6 आया, और जब आधार 25 में लिखा तो 25 की घात 3 आया। जब आधार 125 लिखा तो 125 की घात 2 आ गया। तीसरा प्रश्न है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर दशमलव के बाद हम देख रहे हैं कि 4 अंक हैं और लास्ट में 1 है, तो इसलिए इसका जो गुणनखंड होगा उसमें 2 अंक हम करेंगे, क्योंकि हमको आधार इसका 0.01 देना है, इसलिए 0.01 गुणा 0.01 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 0.01 की घात 2। पहले 0 इसलिए लगाते हैं कि ताकि समझ में आए कि दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं। 4 नंबर प्रश्न है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो जब भी हमें घातीय संकेतन में व्यक्त करना होता है, सबसे पहले हम गुणनखंड उसके करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1000/1331 दोनों के हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं। तो 1000 में 3 बार 0 है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10, और नीचे है 1331। अगर मौखिक याद है तो ठीक है, अन्यथा हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं इस तरह से लिख के। तो हम देख रहे हैं 1331, इसका पहाड़ा 11 से जाएगा, तो यहाँ पे हमने 11 लिखा। देखिए 11 एकम 11 बचा 2,
23 हो गया, 11 दूनी 22, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ 11 हो जाएगा, 11 एकम 11। ऐसे ही फिर इसमें 11 का पहाड़ा जाएगा, 11 एकम 11, एक शेष बचेगा, फिर 11 हो जाएंगे शेष और ये मिला के, तो 11 का पहाड़ा एक बार फिर गया। तो इस तरह से 11 गुणा 11 गुणा 11 3 बार आ गए इसके गुणनखंड। अब हम इसको किस रूप में लिखेंगे? घातीय संकेतन में लिखेंगे 10/11 के रूप में। तो यहाँ देखिए ये 10, ये बटा 11, ये 3 बार है, ये भी 3 बार है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट दे दिया और पूरे की घात 3 लगा दिया। तो हम 1000/1331 को 10/11 के आधार में जब लिखते हैं तो ये हो जाएगा 10/11 की घात 3। फिफ्थ नंबर है 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वही प्रक्रिया हम करेंगे, दोनों के गुणनखंड अलग अलग करेंगे कॉपी पर। यहाँ पर देखिए पहले हम 1024 लिख रहे हैं, अब इसके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले चूंकि अभाज्य गुणनखंड हमें करने रहते हैं तो हम ये देखेंगे कि किस संख्या से जाएगा पहाड़ा। इकाई में अगर कोई सम संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 तो 2 का पहाड़ा उसमें चला जाएगा, इसलिए हम 2 से काटना शुरू करेंगे। 2 का पहाड़ा 10 में 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी तरह से हम जब तक 2 से काटेंगे जब तक ये कटता जाएगा। तो ये देखिए पहाड़ा पढ़ के हमने इस तरह से 2 के गुणनखंड कर लिए। तो 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बार हमको 2 मिल गया। अब इस तरफ हम देख रहे हैं कि 1089 के गुणनखंड क्या होंगे, हमने यहाँ लिख लिया। अब इसमें इकाई का अंक देखिए 9 है, 2 का पहाड़ा इसमें जाने से रहा। अब हम 3 से चेक करेंगे कि 3 से पहाड़ा जा रहा है। तो 3 से पहाड़ा तब जाएगा जबकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो अंकों का योग करिए, 1 और 8 जोड़ा 9 और 9 में 9 जोड़ा 18, 18 3 के पहाड़े से विभाजित हो रहा है या कट रहा है, तो इसीलिए हम इसको 3 से विभाजित कर देंगे। यहाँ 3 लिखेंगे, पहाड़ा ले जाएंगे, 3 3 9, 1 बचेगा, 3 छंग 18 और 3 3 9। ऐसे ही फिर ये 3 से गया तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। और हम पहले देख चुके हैं कि 121 11 से विभाजित होता है, धीरे धीरे हम लोगों को याद होने लगता है। तो 11 से इसको विभाजित कर दिया तो ये हो गए इसके गुणनखंड। अब यहाँ पर देखिए हमने सारे गुणनखंड इकट्ठा ले लिए। हमको 2 गुणा 2 जितनी बार मिला वो सब हमने यहाँ लिख दिया और 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11 जो आया इसको हमने नीचे लिख दिया। अब हम देख क्या रहे हैं, इसको हमें लिखना है वर्ग रूप में, यानी घात 2 के रूप में। तो हम करेंगे क्या, जैसे 2 गुणा 2 है तो इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना। तो हमें वर्ग रूप में लिखना है, ये कितनी बार आएगा 2 गुणा 2, देखिए 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 5 बार हमको मिला 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसको हम 5 बार गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ गया ना। तो हमने यहाँ नीचे लिख लिया, देखिए 32। और हर में भी हम ऐसे देख रहे हैं कि हमको 2 बार लेना है ना, तो देखिए इन 2 में से एक 3 ले लेंगे और यहाँ 11 11 है, तो इन दोनों में से एक बार 11 ले लेंगे। हमें घात 2 देना है इसीलिए हम 2 में से ही निकालेंगे। तो 3 और 11 का गुणा करेंगे 33 आ जाएगा। तो नीचे 33 आ गया और ऊपर 32। घात हमें दोनों की कितनी लिख देनी है? 2, चूंकि हमने 2 में से एक लिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि 1024 या 1024/1089 को जब हमने वर्ग रूप में लिखा तो ये आ गया 32/33 और ये वर्ग माने घात 2। इसी का छठा प्रश्न में कह रहे हैं कि 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। घन रूप माने घात 3 के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पर भी हमें 512 और 729 दोनों का अलग अलग गुणनखंड कर लेना है। तो अभी हम देख चुके हैं 512 का गुणनखंड। अगर हम इतना पोर्शन बंद कर लें तो देखिए ये 512 के गुणनखंड हो गए, यानी 2 गुणा 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार आया 2 गुणा 2। 512 के गुणनखंड जब हमने किया तो यहाँ पर हम 2 गुणा 2 ये देखिए 9 बार हमने लिख लिया। अब 729 के गुणनखंड हमें कर लेने हैं। ये देखिए 729 यहाँ पे लिख लिया। अब फिर हम विभाज्यता चेक करते हैं। 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं तो 7 2 9 और 9 18, 3 से जा रहा। 3 से हमने इसको विभाजित किया, 3 दूनी 6 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9।
इस तरह से देखिए हम बराबर 3 से इसको करते गए तो ये 729 के जो गुणनखंड मिले इसमें 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो वो हमने यहाँ पे 6 बार लिख लिया 3 को। अब हमें इसे घन रूप में व्यक्त करना है, माने 3 में से 1 लेना है। तो यहाँ पे देखिए इन 3 में से 1 2 लिया, फिर इन 3 में से 1 2 लिया और फिर इन 3 में से 1 2 लिया। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये मिल गया हमको, और 3 में से लिया इसलिए घात 3 हो जाएगी। अब नीचे देखिए 1 3 इसमें से लेंगे और 1 3 इसमें से लेंगे, तो ये 3 गुणा 3 हो जाएगा। इसकी भी घात हमको कितनी मिल गई, 3। दोनों की घात 3 है तो हम देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 इसका गुणनफल आया और इसका 3 3 9 आया। 8/9 की घात 3 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी घन रूप में जब हमने लिखा 512/729 को तो ये आ गया 8/9 की घात 3। अब कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटिए। यहाँ पर देखिए लिखा है 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। तो अभी हम सीख चुके हैं दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 और 6 अंक हैं। तो वर्ग रूप पूछ रहे हैं, इसका मतलब जिस संख्या में दशमलव के बाद 3 अंक होंगे ये उसी का वर्ग है, और 1 तो होना ही होना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें है दशमलव के बाद 1 2 और 3 अंक, लास्ट वाला 1 होना चाहिए, ये इस संख्या का वर्ग रूप है ये, तो इसी को हम टिक कर देंगे। 8 नंबर में है 0.05 की घात 3 का मान होगा, घात 3 या इसके घन का मान होगा। तो इसका क्या मतलब है, 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए कॉपी पर देख लेते हैं। इस तरह से जब हम इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो पहले हम किसका गुणा करेंगे, 5 का। 5 5 25, 25 पंचे 125 हो गया। अब दशमलव के बाद अंक कितने होंगे, 2 2 4 और 2 6। इधर 3 अंक है, 3 कम है तो 3 बार 0 बनाया, उसके बाद दशमलव लगा दिया। अब दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं होती तो हम लोग शून्य लिख देते हैं। तो हमने देख लिया कि 0.05 का घन क्या आ गया, 0.000125। इसको पढ़ने का तरीका यही है, एकदम से दशमलव की बाद की संख्याओं को जैसे 125 इसको हम नहीं पढ़ सकते। 9 नंबर है 64/125 के घन रूप का आधार होगा। घन रूप माने घात 3। तो आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 चौक 16 चौको 64 और इसको 5 पचे 25 पंचे 125। तो ये क्या हो गया, 4/5 की घात 3। घन रूप यही तो हुआ ना। अब इसमें पूछ रहे कि इसका आधार क्या होगा, तो 4/5 की घात 3 में आधार कितना है, 4/5 है, तो हम 4/5 को टिक कर देंगे।